झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव है, वहीं पे यह स्थित है। 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कर्निघन ने इस विश्वविद्यालय की खोज की थी। यूनिवर्सिटी को 19वीं सदी में पहली बार अलेक्जेंडर कर्निघन ने खोजा था। और ये गुरु घंटाल तब कहाँ थे? जो लोग हजारों और लाखों साल पुराना अपने धर्म ग्रंथ बताते हैं कि तब से ये होते हुए आए हैं, उन लोगों को भारत के इस ज्ञान विज्ञान केंद्र का पता न था। और जब भिक्षु शांतिप्रिय हुआ करते थे, ऐसे में उनके विद्यालयों को, उनके किताबों को जलाने में बख्तियार खिलजी को कोई फायदा न था, फिर भी उसने जला डाला। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या था? और उस कारण के लिए ये उस समय की जो राजनीतिक भूमिका थी राजाओं की, उसके बारे में भी बताते हैं। ये बताते हैं कि आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी। वो बौद्धिस्ट थे। उसके तुरंत बाद इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश, जो कि ब्राह्मण वंश था, उसने पाल वंश को पराजित करते हुए उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। ये वही ब्राह्मण सेन वंश था जिसने ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए। सवाल यही है कि जब बख्तियार को कोई फायदा नहीं था, फायदा यहाँ ब्राह्मण वंश को था, लेकिन जलाया तो बख्तियार ने, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तो इस पुस्तक में ये लिखते हैं कि 1210 ईस्वी के आसपास 1199 से 1203 के बीच में यह जलाया गया। और इसी के आसपास तबाकत ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिनहास उस सिराज अपने किताब में लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार ठीक हो गया तो शर्त पूरा करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। अब इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये 13वीं सदी में एक इतिहासकार हुए हैं इस्लाम के, जिनका नाम था मौलाना मिनहाजुद्दीन सिराज, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तबकाते नासिरी। उसमें से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आज। वो उसमें एक मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी नाम के आक्रांता के बारे में बताता है। उसकी सेना में 2 भाई थे, निज़ामुद्दीन और शमसुद्दीन। मैं सन 1243 में शमसुद्दीन से लखनौती में मिला था। तब उसने मुझे जिस घटना का उल्लेख किया था उसे मैं बता रहा हूँ। बख्तियार खिलजी 200 सैनिकों के साथ एक दुर्ग के द्वार पर पहुँच गया और दुश्मनों को संभलने का मौका दिए बिना उन पर हमला कर दिया। ये दोनों भाई भी उसके साथ थे। इन्होंने जल्दी ही दुर्ग पर कब्जा कर लिया और इनके हाथों बहुत सा माले गनीमत लगा। वहाँ के अधिकतम निवासी मुंडे हुए सिरों वाले ब्राह्मण थे। उन सभी को हमने मार दिया। वहाँ बहुत सी पुस्तकें थी। जब मुसलमानों ने उन्हें देखा तो उन्होंने उनके विषय में जानने की कोशिश की, लेकिन सभी पुरुष मार दिए गए थे, इसलिए कोई नहीं बता पाया कि उन पुस्तकों में क्या लिखा है। हमें बाद में पता चला कि ये जिसे हम दुर्ग समझ रहे थे वो एक विश्वविद्यालय या मदरसा था। हिंदी भाषा में इसे विहार अर्थात महाविद्यालय कहते हैं। तो यहाँ पर वो एकदम स्पष्ट करके बता रहा है कि जो बख्तियारुद्दीन अख्तियार खिलजी था, मोहम्मद बख्तियारुद्दीन इख्तियार खिलजी था, इसने विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था और वहाँ जितने बौद्ध भिक्षुक थे उन सबको मार दिया गया था। उसका सवाल ये था कि इंडिया में इतने कम बुद्धिस्ट क्यों हैं? आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट 1 दर्जन के करीब बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं दुनिया में। जापान है, वियतनाम है, चाइना है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है। और जहां बुद्धा का पूरा जीवन यापन हुआ वहां आप देखिए कि वो कितने कम हैं। मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि फैक्ट ये है कि हमने बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। हमने बुद्धिस्ट के टेम्पल्स को, मॉन्स्ट्रीज को, सतुपास को। उस गुप्ता पीरियड में आ जाइए। अब दूसरे एक और चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर आ रहे हैं, हुएन त्सुआंग।
जो इंडिया में आए 631, 645 में, हर्षवर्धन की रेन है, व्हाट इज ही राइटिंग? स्टेट्स दैट द 6th century Huna ruler Mihirakula, a devotee of Shiva, destroyed 1600 Buddhist satupas and monasteries and killed thousands of Buddhist monks. जो मैंने जवाब दिया, शर्म से मेरा सर झुका चाइना में, वो ये था। पहली ये कि जो लोग अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं, ये गौतम बुद्ध को बुद्धा कहना शुरू कर देते हैं। अंग्रेज़ बुद्धा बोलते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन हमारे ही देश के जो भूरी चमड़ी वाले लोग हैं, ये भी बुद्धा कहना। तो इन सज्जन का कहना है कि मिहिर कुल, जो कि शिव भक्त था, उसने हज़ारों बुद्धों के मंदिर तोड़े, उनके स्तूपा तोड़े, जिन्हें ये स्तूपा कह रहा है, और सहस्रों बुद्ध भिक्षुकों का, अनुयायियों का नरसंहार भी किया। अब आपको इसमें जो पहली चीज़ नोटिस करनी है कि वो जो रेफरेंस दे रहा है उसमें उसने अपनी ओर से शब्द ऐड कर दिए हैं, मिहिरकुला अ शिवा डिवोटी, जबकि उस रेफरेंस में कहीं पर शिवा डिवोटी आपको शब्द देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं। जैसा हूण आक्रांता था जो बाहर से आया था और उसने यहाँ पर हमला किया और यहाँ पर कुछ काफ़ी बड़े पोर्शन पर उसने कब्जा कर लिया। अब वो यहाँ आकर पहले तो बौद्ध मत को सीखना चाहता था, तो उसने बौद्ध भिक्षुओं को उनके एक विहार में ये संदेश दिया कि मैं बौद्ध मत सीखना चाहता हूँ, तो मुझे सिखाया जाए। तो बौद्ध भिक्षुओं ने उसका अनादर करते हुए उसे एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर दिया जो एक नौकर या बहुत ही निचले स्तर के रैंक का था, बहुत ही निचले स्तर का था वो व्यक्ति, उसे भेजा, जिससे कि जो हूण राजा था मिहिरकुल, ये उनसे चिढ़ गया और उसके बाद उसने बुद्धिस्टों को अपना निशाना बनाना शुरू किया था। तो ये कहानी आपको ना मार्क्सवादी लेखक बताएंगे और ना ये सो कॉल्ड मुस्लिम बुद्धिजीवी बताएंगे। फिर इसमें सीताराम गोयल एक और बताते हैं कि वो शैव बन गया था या शिव भक्त बन गया था, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है। उसका कारण ये है कि उसने कुछ शिव मंदिर बनने दिए थे, लेकिन वो शैव मत को कितना समझ पाया था इसके बारे में कोई भी स्पष्टता से नहीं कह सकता है। उसने अपने जो सिक्के बनवाए थे उन पे उसने कई जगह पर एक ऐसी आकृति बनवाई थी जो शिवजी से मिलती जुलती है, लेकिन उससे कहीं भी ये स्थापित नहीं होता कि वो शिव मत के अनुसार चल रहा था, और ना ही कहीं शिव पुराण में या ऐसी शैव पुस्तकों में कहीं लिखा है कि आपने दूसरों को नष्ट करना है। अब यहाँ नॉर्मली क्या किया जाता है, एक और ट्रिक अपनाते हैं ये जो मुल्ला मार्क्सिस्ट नेक्सस है, कि वो ये बोलने की कोशिश करते हैं कि सीताराम गोयल जो हैं वो तो हिंदू विचारधारा के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। देखिए, अगला जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ वो उपिंदर सिंह की पुस्तक में से है। अभी उपिंदर सिंह कौन है? जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ये उनकी बेटी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने इतिहास का जो विभाग था उसकी ये अध्यक्ष रही हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इन्होंने अगर पुस्तक लिखी है तो उसमें तथ्यात्मक लिखा होगा और हिंदूवादी विचारधारा से तो ये कतई प्रभावित नहीं है, इसलिए इनके साक्ष्य को तो अच्छी तरह से जो वामपंथी हैं वो भी मान लेंगे। उपिंदर सिंह ने किताब लिखी है पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। इसके पेज नंबर 241 पर वो हमें बताती है सेम बात कि जो ये ह्यूनसांग था उसने ये क्लियरली बताया है कि मिहिरकुल ने पहले बौद्ध भिक्षुओं के पास ये आग्रह किया था कि मुझे बौद्ध मत सिखाया जाए, लेकिन जब उन्होंने नहीं सिखाया तो इससे चिढ़ने के बाद उस राजा ने इनको तंग करना शुरू किया था, प्रताड़ित किया था। अब आते हैं कल्लन द्वारा लिखी हुई राजतरंगिणी में, जिसको इन्होंने नाम भी गलत बोल दिया फैजान मुस्तफ़ा ने। एनीवे, हम राजतरंगिणी को पढ़ के देखते हैं। अथ मलेच्छ गणा कीर्णे मंडले चंड चेष्टिता तस्यात्मजो भूमिन मिहिरकुल कालोपमो नृपः। यह उसका 289वां जो श्लोक है उसमें ये लिखा हुआ है। यहाँ आप ध्यान से देखिए तो वो मिहिरकुल को मलेच्छ कह रहा है, वो उसको कहीं पर भी सम्मान नहीं दे रहा क्योंकि उसका व्यवहार ही इस प्रकार का था। और दूसरी चीज़ आप देखिए, वो उसको कालोपमो नृपः कह रहा है कि ऐसा राजा था जो मौत का साक्षात रूप था। तो ये आपको स्पष्ट कर देता है कि यहाँ पर कभी भी इस तरह के लोगों का सम्मान नहीं किया गया जो दूसरों की पूजा स्थलों को नष्ट करते हों। लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग इस तरह से ग्लानि भाव भरने की कोशिश करते हैं और आधी चीज़ें बताते हैं, आधी चीज़ें छिपा लेते हैं। हम अपने देश के एक महापुरुष
के विचार जान लेते हैं इसी विषय पर। इनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं। बाबा साहब ने इस्लाम पर, बुद्धिज़्म पर बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है, तो उनके विचार देखते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान में बौद्ध मत का अंत मुसलमान आक्रांताओं के कारण हुआ। इस्लाम बुतों के शत्रु के रूप में आया था। सब जानते हैं कि बुत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ मूर्ति है। इस शब्द का आविर्भाव ही दर्शाता है कि मुसलमानों के अनुसार गौतम बुद्ध का संप्रदाय मूर्ति पूजा का पर्यायवाची है। मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा और बुत परस्ती दोनों एक ही हैं। यही कारण था कि मूर्तियों को तोड़ने का जो उनका उद्देश्य था वो बौद्ध मत के विनाश का कारण बन गया। इस्लाम ने बौद्धों का विनाश केवल भारत में ही नहीं किया, बल्कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया उसने यही किया। इस्लाम के आरंभ से पूर्व बौद्ध मत बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफ़गानिस्तान, गांधार, चीनी तुर्किस्तान के अतिरिक्त संपूर्ण एशिया में व्याप्त था। मुसलमान घुसपैठियों ने बौद्ध विश्वविद्यालयों को लूट कर उनका विनाश कर दिया। इनमें नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दला और उदांतपुरी कुछ उदाहरण हैं। हमारे देश में जितने बौद्ध विहार थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। सहस्रों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को भारत से भागकर नेपाल और तिब्बत में शरण लेनी पड़ी। भिक्षुओं की एक बहुत बड़ी संख्या को मुसलमान आक्रांताओं ने मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों की तलवार ने किस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं का सर्वनाश किया, इसे स्वयं मुसलमान इतिहासकारों ने ही लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय की ये रही कि यहाँ पे जो प्रमाण मिले हैं उसमें न तो संस्कृत मिला और न ही कोई धार्मिक ग्रंथ। मिलता भी कहाँ से, क्योंकि ये सारी देवी देवता और ये कथा कहानी तो इस विश्वविद्यालय के नष्ट होने के बाद बनी है। वहाँ पे पाली के प्रमाण मिले हैं, वहाँ पे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमाण मिले, लेकिन संस्कृत का एक सिंगल प्रमाण नहीं मिला। तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आप मूर्ख हैं। देखिए, हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं।